नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश में किसान परेशान हैं। परेशान इसलिए कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद के बदले किसानों को लाठी मिल रही है। कई जगह पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। नेताओं का विरोध भी शुरू हो गया है। सतना में तो शिवराज सिंह चौहान का एक कार्यक्रम रद्द हो गया क्योंकि कांग्रेस ने पहले से ही वहां पे प्रदर्शन का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के काफिले का रास्ता मोड़ दिया गया। शिवराज सिंह चौहान से जब खाद को लेकर के वहां कांग्रेस नेताओं ने बात की, सतना से विधायक कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने बात की, तो उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर के राज्य सरकार से बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर खाद की कमी नहीं है तो फिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा? क्या खाद की कालाबाजारी हो रही है? आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी राउंडअप में। धन्यवाद आशुतोष जी। सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब खाद की कमी नहीं है तो किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए आशुतोष जी, ये समझ नहीं आ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, पूरी आपूर्ति हो रही है। खुद मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। लेकिन आप याद करिए, भिंड में विधायक और कलेक्टर में एक तरीके से हाथापाई होते होते रह गई। सिर्फ खाद का मुद्दा था। हालांकि कलेक्टर ने बाद में उसको रेत के अवैध खनन से जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि सिर्फ 2 बोरी खाद मिलेगी, जिसको 10 चाहिए थे उसे 2 मिलेगी। तो ये जो चीज है, उसके बाद बिंद में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, दमोह में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। कई जगह, हर जगह जो है, मतलब कई जिलों में ये चीजें आई कि किसान परेशान है। उसको इस वक्त धान और सोयाबीन की फसल के लिए खाद चाहिए, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। एक और चीज आई, किसान सबसे ज्यादा यूरिया की डिमांड कर रहा है। यूरिया आ रही है, लेकिन उसके नाम पे बट के यूरिया कहीं और चली जा रही है। कई किसानों के इंटरव्यू आए हैं कि उनको वही भिंड और मुरैना जिले में, उस इलाके में, कि किसान को जो खाद दी गई उसमें यूरिया दर्ज है, लेकिन उसे दूसरी खाद मिली है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी है, सरकार की कमजोरी है। और एक चीज और साफ इससे दिखाई पड़ती है कि नौकरशाही जो है वो व्यवस्था बनाने में असफल है। क्योंकि अगर ये बात मान ली जाए कि खाद की आपूर्ति पूरी है, तो फिर खाद जा कहाँ रही है? फिर बट क्यों नहीं रही है? फिर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? हर जगह किसान आपस में भी लड़ रहे हैं, नेताओं का घेराव कर रहे हैं, कलेक्टर और जनप्रतिनिधि आमने सामने हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अगर खाद आ रही है तो जा कहाँ रही है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। जी, कि क्या खाद की कालाबाजारी हो रही है, और अगर कालाबाजारी हो रही है तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बहुत सारे किसान जो है आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर के कि खाद प्राइवेट दुकानों पे मिल रही है, ज़्यादा दाम पे मिल रही है, लेकिन जब वो सरकारी वितरण केंद्रों पे जा रहे हैं तो वहाँ खाद है ही नहीं, और कई कई दिन लाइन लगानी पड़ रही है किसानों को। देखिए, एक बड़ी बात है जो किसान कह रहे हैं, किसानों के नाम पर खाद, जैसे यूरिया की बात मैं कर रहा था, किसानों के नाम पर आवंटन हो रहा है, लेकिन किसानों को मिल नहीं रही है खाद, उन्हें दूसरी मिल रही है। तो वो खाद जा कहाँ रही है? और ये सच है कि प्राइवेट सेक्टर में, निजी दुकानों पे खाद ऊंचे दाम पे खाद मिल रही है। बस सरकार की जो व्यवस्था है वही फेल है। सरकार क्यों नहीं बांट पा रही? सरकार जो खाद मंगा रही है, जो सरकारी सहकारी समितियों से बंटने के लिए आ रही है, वो कहाँ जा रही है, ये बताने में ना तो मुख्यमंत्री सक्षम हो रहे हैं और ना ही देश के कृषि मंत्री, चूंकि वो 17 साल मुख्यमंत्री रहे। और कलेक्टर भी, जिन कलेक्टर महोदय से झगड़ा हुआ, पुलिस तक पहुंचा, उन्होंने भी ये नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर कहा था कि एग्रीकल्चर डायरेक्टर ने कहा था खाद का वितरण कम किया जाए, लेकिन खाद कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आज तक वो नहीं बोले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाद जा कहाँ रही है, कौन बेच रहा है, क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्या किया जा रहा है? इस बारे में आज कई हफ्तों से ये मामला चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये तो कल शिवराज सिंह चौहान का सतना में कार्यक्रम था, वहाँ पे वो युवा संवाद
कार्यक्रम में हिस्सा लिए, किसान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिए, लेकिन जब वो सतना पहुंचे तो वहां पे सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने उनको रोका और फिर उनसे सवाल किए कि आखिर खाद क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो इस मसले को लेकर के राज्य सरकार से बात करेंगे। हालांकि आज उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि हालांकि वो देश के कृषि मंत्री हैं लेकिन उनके पास उर्वरक मंत्रालय नहीं है। तो क्या वो मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति को लेकर के केंद्र सरकार पे कोई दबाव बना पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब उनके पास उर्वरक मंत्रालय नहीं है तो फिर उन्होंने किस आधार पर यह बयान दिया कि पर्याप्त आपूर्ति हो रही है खाद की। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हें यह बताना चाहिए क्योंकि उनका बयान मायने रखता है। वो प्रदेश के नेता हैं और सालों तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि खाद पर्याप्त आ रही है तो वो खाद जा कहां रही है, क्यों नहीं बट रही है? ये सवाल तो उनकी अपनी सरकार है, उनके अपने मुख्यमंत्री हैं। तो ये सामान्य तौर पर आपस में बात करके इस बारे में किसानों को राहत तो दिला सकते हैं हम, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई कोशिश दोनों तरफ से की गई हो। किसान परेशान है और दोनों तरफ से नेताओं के बयान जारी हैं। इतना इससे आगे कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो हमारा एक और सवाल है कि आज कांग्रेस जो है किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, उज्जैन में रैली कर रही है कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँचे हुए हैं। तो क्या खाद के लिए लेकिन जो मारामारी है वो चंबल और बिंद इलाके में है, तो क्या उज्जैन से कांग्रेस किसानों को कोई संदेश दे पाएगी जो बिंद क्षेत्र के हैं जहाँ पे खाद के लिए सबसे ज़्यादा खाद की किल्लत है? जहाँ पे आशुतोष जी, इस समय उज्जैन का किसान अपनी जमीन बचाने के लिए परेशान है। सबसे बड़ी समस्या उज्जैन के किसानों के सामने ये है कि सिंघस, जिसे महाकुंभ भी कहते हैं, 2028 में यहाँ महाकुंभ होना है उज्जैन में। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट लाके और वो उन किसानों की जमीन अधिग्रहित करना चाहती थी, उसका विरोध हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन के लिए उज्जैन को चुना है। और इस मुद्दे पर यह मुद्दा देश के गृह मंत्री अमित शाह की अदालत में भी पहुंचा था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन किसान संघ, भारतीय किसान संघ, इस पर लड़ाई कर रहा है। किसानों ने आंदोलन किया, उनका चल रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ये जमीन लैंड पूलिंग नहीं होने देंगे। जो व्यवस्था अब तक चल रही थी वही चलेगी। किसानों से सिंघस के समय 6 महीने के लिए जमीन ली जाती है, उसका उन्हें किराया दिया जाता है। अब सरकार चाहती है कि उस जमीन का अधिग्रहण कर ले, उनको मुआवजा दे दे और स्थायी निर्माण कराए, जिसकी कोई जरूरत नहीं। आम आदमी भी यही कह रहा है। तो वो बड़ा मुद्दा है उज्जैन में इस वक्त। सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों की जमीन छीने जाने का है। खाद उसके आगे बहुत छोटा मुद्दा है, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगी तो खाद का मुद्दा कहां से आएगा। पर यह बात तो है, जब बात किसानों की होगी तो खाद जरूर आएगी। लगातार किसानों को लेकर के बड़े नेताओं के अभी बयान नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, लोग उठाते रहे, बातचीत होती रही है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके जरिए, चूंकि यह किसान न्याय यात्रा है, तो इसमें किसान की और समस्याएं, जिनमें खाद ना मिलना एक बड़ी समस्या है, उन पर भी बात होगी। किसानों की जमीन होगी और समस्याओं पर बात होगी। मेरा सवाल एक और है कि खाद की जो परेशानी है किसानों के सामने, वो केवल इस साल नहीं है, वो हर साल होता है। जब भी ये बुआई का समय आता है उस समय किसान खाद वितरण केंद्रों पे जाते हैं, उनको खाद नहीं मिलता है। मतलब मैं इसको कई सालों से लगातार देख रहा हूँ। तो क्या सरकार पहले से तैयारी करके नहीं रहती है? देखिए आशुतोष जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में किसान वर्षों से पीड़ित ही है। कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो, किसान हमेशा परेशान रहा है। उसके सामने खाद का संकट रहा है, उसके सामने बिजली का संकट रहा है, उसके सामने उसकी फसल बिक्री का संकट रहा है। अभी भी मूंग को लेकर किसान परेशान हुए थे, गर्मी जैसी गई। अब आज की तारीख में किसान किसी भी मोर्चे पे, चाहे उसकी फसलों की बिक्री हो, चाहे उसकी फसलों के नुकसान होने पे उसको बीमा का मुद्दा हो या अन्य सुविधाएं हों, पूरी तरह से सुविधाएं किसान को नहीं मिलती हैं। किसानों का मुद्दा हर बार उठता है। जब शिवराज सिंह चौहान थे तो मंदसौर में गोलीकांड हुआ था,
राहुल गांधी भी वहां गए थे। जब कमलनाथ की सरकार 15 महीने की आई तो उन्होंने मुआवजा देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कहती है मुआवजा नहीं दिया गया, वो कहते हैं मुआवजा दिया। तो लड़ सब किसान के नाम पे रहे, लेकिन किसान की असली तकलीफ का समाधान ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है और न किसान को वो राहत। हालांकि अब ये कह सकते हैं कि उनके पास समय कम था, उन्होंने जो मन पड़ा तो किया, लेकिन स्थायी राहत जो है वो किसान को कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में भी नहीं मिली। उनका तर्क है हमें पूरा समय नहीं मिला, लेकिन जो लगभग 20 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वो क्यों नहीं कर रही? उसके विधायकों को किसानों को लेकर क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्यों उसके, मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 70 विधायकों ने, भिंड के विधायक नरेंद्र कुशवाहा से बात की थी जब वो खाद के मुद्दे पर जो है उन्होंने मामला उठाया था, मुख्यमंत्री के सामने भी वो मामला आया। मुझे ये लगता है कि कोई भी आज की तारीख में भी सिर्फ बयानबाजी है, किसानों के मुद्दे को हल कोई नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। किसान पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है, और किसान केवल वोट बैंक बनकर रह गया है। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।